हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पावर सिस्टम में जो आर्क होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं, ये ब्लू कलर का ही क्यों होता है। आपने हमेशा, अगर आपने कोई फ्लैश ओवर कभी देखा हो, किसी से सुना हो, यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे हो या गूगल पे आपने अगर कोई फोटो देखी हो इलेक्ट्रिक आर्क की, तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक आर्क होते हैं ये ब्लू कलर में दिखाए जाते हैं। तो ये ब्लू कलर में क्यों होते हैं, ये ब्लू कलर कहाँ से आया, इसका टेक्निकल रीजन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि एयर बेसिकली एक इंसुलेटर है, पर जब इसी एयर के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क कहते हैं। यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी बनती है जिसके वजह से आपका एयर इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है। तो देखिए, आपका जो एयर है, जो बेसिकली एक इंसुलेटर है, इसमें जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन फॉर्म करता है, इनके बीच में कोलिजन होता है, जिसके वजह से एयर आयोनाइज्ड होती है। और अब ये वो कंडीशन है जिसमें आपकी एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगती है। एयर जो है ये कंडक्टर बन जाती है। अब ये जो एयर है जिसके थ्रू करंट पास होने लगा है, ये एयर के आयोनाइजेशन के वजह से होने लगा है। ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एयर मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करने लगते हैं, कोलिजन करने लगते हैं, इसको एयर आयोनाइजेशन कहते हैं। और इसी आयोनाइजेशन के वजह से एयर इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है। अब जब इस एयर के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके वजह से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोस्तों, जब एनर्जी इतने हाई टेम्परेचर पे रिलीज होती है तो एक गैस फॉर्म होती है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है ये ब्लू और वायलेट कलर की लाइट एमिट करता है, और यही रीज़न है कि जब इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है तो वो हमको ब्लू कलर में दिखता है। क्योंकि एक टेक्निकल रीज़न तो उसका ये है कि गैस आयोनाइज्ड हो गई है, दूसरा ये है कि गैस आयोनाइज्ड होने के बाद जब वो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रही है तो बहुत हाई एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है तो वो हमको ब्लू कलर में देखने को मिलता है। और उसके पीछे का जो रीज़न है, ये एयर का आयोनाइज्ड होना, हाई टेम्परेचर का रोल में आना और प्लाज्मा का प्रोड्यूस होना, ये तीनों ही लिंक करना आपको आना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।